नमस्कार। मैं रूपनारायण रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन सीनियर हिंदी फैकल्टी और आज आपको लेके चलता हूँ क्लास एट्थ। और क्लास एट्थ का हमने एक नया टॉपिक आपके सामने लिया है, पत्र लेखन। पत्र लेखन एक ऐसा टॉपिक जो बच्चों के लिए बिल्कुल अनिवार्य है, चाहे वो फिफ्थ क्लास में पढ़े, सिक्स्थ में पढ़े, सेवन्थ में पढ़े, एट्थ में पढ़े, 9, 10, 11, 12 किसी में भी पढ़े, पत्र तो उनको करना ही पड़ेगा। और हम देखें कि पत्र क्या होता है। बच्चों, पत्र जब हम अपने विचारों को किसी कागज में लिख करके दूसरे तक भेजते हैं तो उसको हम पत्र कह सकते हैं, बिल्कुल कहते हैं। पहले आपने देखा होगा कि माँ अपना बेटा जो परदेश में रहता है, माँ पत्र लिखाया करती थी। बेटा वहां से पत्र लेकर के आता और डाकिया तो एक भगवान का रूप होता। हाँ, पत्र को पढ़ करके भी सुनाता। कितना अच्छा वहां का माहौल रहा होगा। हाँ, तो उसी पत्र को हम कह सकते हैं कि पत्रों को दो भागों में बांटा गया। अनौपचारिक पत्र जो व्यक्तिगत भाई बहन के लिए लिखा जाता है, एक औपचारिक पत्र जो किसी भी कार्यालय के लिए, प्रधानाचार्य के लिए, थानाधिकारी के लिए और भी जितने भी पदाधिकारी हैं जो भी पोस्ट पर बैठे हुए हैं उनके लिए, या तो उसी डिपार्टमेंट का हो या अन्य डिपार्टमेंट को लिखे तो उसको हम औपचारिक यानी फॉर्मल लेटर का कहा जाता है। तो देखते हैं यहां पर हमने लिया बच्चों एट्थ क्लास में आपके औपचारिक पत्र दिया हुआ है। तो औपचारिक पत्र क्या होता है? औपचारिक यानी कोई भी व्यक्ति या कार्यालय अपनी ही किसी निजी संस्थान या अपने विभाग को, डिपार्टमेंट को हाँ व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से पत्र जो व्यवहार करता है उसको औपचारिक पत्र कहते हैं। उसमें बहुत सारे आते हैं। कौन कौन से आते हैं? प्रार्थना पत्र आता है, शिकायती पत्र आता है, हाँ, आवेदन पत्र आता है, विज्ञप्ति पत्र आता है, परिपत्र आता है, अर्ध सरकारी पत्र आता है, ज्ञापन आता है, निविदा आता है, बहुत सारे आते हैं। तो हम अभी एट्थ क्लास में है इसलिए हमने एक प्रार्थना पत्र यहां पर लिया। उसका फॉर्मेट क्या है देखोगे बच्चों, इसका पत्र प्रारूप देखिए आप। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम सेवा में, करते नहीं करते। अब इसमें देखना क्या है कि सेवा अलग है और मैं अलग है। फिर इसकी विशेष बात क्या है कि मैं के ऊपर भी बिंदु लगा हुआ है। बहुत सारे बच्चे हटा देते हैं, नहीं नहीं हटाना है। फिर अल्प विराम लगा हुआ है, ये विशेष बात है। बच्चों जहां तक फॉर्मेट इस रूप में नहीं आएगा तब तक गलत माना जाएगा, शब्द इस रूप में नहीं आएंगे तब तक गलत माने जाएंगे। आगे चलें। श्रीमान, बहुत सारे बच्चे इसी तरह लिख देते हैं। बहुत सारे बच्चे श्रीमान ऐसे लिख देते हैं। नहीं, जब तक आप न के नीचे हलंत नहीं लगाओगे तब तक बनेगा नहीं श्रीमान। ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है। अब इसमें क्या लिखते हैं अपन? जिसको आप लिख रहे हो तो हम इसमें लिखते हैं पद का नाम। पद का नाम इसमें लिखेंगे अपन। लिख सकते हैं ना? बिल्कुल। संस्थान का नाम वो पता। अरे आप कौन से कार्यालय में भेज रहे हो, कौन से डिपार्टमेंट में भेज रहे हो, या कोई क्या है, कौन सा ऑफिस है आपका, वहां का नाम। जैसे पुलिस थाना है तो पुलिस थाना, स्कूल है यदि निजी स्कूल है तो निजी स्कूल का नाम, बंसल पब्लिक स्कूल, एलबीएस पब्लिक स्कूल, हाँ, जिसका भी नाम आप लिखना चाहो उसका नाम लिखोगे और उसका पता, पता भी आप यहां पर लिखोगे कि वो है कहां पर, बिल्कुल आ जाएगा। यहां पर विषय, बच्चों आपको जो प्रश्न दिया जाएगा उसी प्रश्न से संबंधित उसमें लिखा हुआ होगा कि 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए, स्थानांतरण टीसी
ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए लिखिए, अरे नए भवन के लिए लिखिए, नए पुस्तकालय के लिए लिखिए, यानी जिसके लिए भी यानी चोरी हो रही है वो लिखिए। तो उसी प्रश्न में से आपको विषय ले लेना है और यहां पर विषय लिखना है, लिख दोगे। फिर आपको लिखना है यहां पर प्रार्थना पत्र, प्रार्थना हेतु, बस। फिर इसके बाद एक लाइन नहीं छोड़नी, और एक लाइन छोड़ते हो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो। मान्यवर यहां पर, फिर मान्यवर के साइड में आप अल्प विराम लगाओगे। और बच्चों अल्प विराम के ठीक नीचे से शुरू करते हैं हम कि सविनय निवेदन है। और सबसे विशेष बात है कि क्योंकि बच्चे इन दोनों की में अंतर नहीं समझते हैं, ये लिखना है इसको लिख देते हैं, ये लिखना है इसको लिख देते हैं। जबकि बच्चों इस की का प्रयोग होता है जब भी हम कोई वाक्य दूसरे वाक्य से जोड़ना चाहते हैं, तो छोटी की मात्रा आती है, जैसे यहां पर आई हुई है। यदि हम किसी को संबंध कारक के रूप में लेना चाहते हैं, राजा की रानी, हाँ, मम्मी के मामा, ये क्या है संबंध, तो उसमें वो बड़ी वाली की आएगी। तो आप इस पे विशेष ध्यान दें। आगे चले अपन। फिर यहां से हमने शुरुआत की, तो बच्चों में इसको अपने भाषा में ले लेता हूं। गद्यांश नंबर 1, गद्यांश नंबर 1 में क्या आएगा? गद्यांश नंबर 1 में आएगा क्या कि आपने पत्र क्यों लिखा है। तो इसमें आपको समस्या लिखनी है। क्या लिखनी है? समस्या। लेकिन इसको मैंने दिया गद्यांश नंबर 2, और गद्यांश नंबर 2 दिया तो इसमें आपको समाधान, कि इसका समाधान पर आप अपने विचार रखोगे। पहले तो आपको किस पे विचार रखना है? समस्या पर विचार रखना है, फिर समाधान पर विचार रखना है। जब आप समाधान पर विचार रखोगे तो ये दोनों गद्यांश आपके हल हो जाएंगे। बच्चों इसको बोलते हैं विषय वस्तु। और विषय वस्तु की विशेषता क्या होती है पता है आपको? विषय वस्तु की विशेषता होती है कि आप किसी भी विषय पर जो भी लिखो, तो इसकी विशेषता ये होती है कि आप कम से कम शब्दों में लिखें, आपके शब्द शुद्ध हो, वाक्य पूर्ण हो, आपका जो लेखन कार्य है वो साफ सुथरा, बिल्कुल साफ सुथरा हो, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए। ये भी हो सकता है। हाँ, यहां तक समझ में आ गया आपको? आगे चलें। फिर हम चले साहब कहां पर? यहां पर। इसके ठीक नीचे आपको लिखना है सधन्यवाद। लिख पाओगे? दिनांक। अब दिनांक का जो फॉर्मेट है वो क्या फॉर्मेट आया देखो आप। आज कितनी तारीख है? आज जैसे मैं मान के चलूं कि 28 मार्च ले लेते हैं अपन। 28 मार्च 2000, फिर इधर 21-22 जो भी आप लेना चाहो ले सकते हो। तो इसका फॉर्मेट यही रहेगा, ये बोर्ड ने निर्धारित किया है। अब आप कहो कि सर मैं इस तरह से कर दूं तो, या मैं ऐसे लिख दूं तो, हाँ, तो ये फॉर्मेट गलत। तो आपका फॉर्मेट यही होना चाहिए। फिर आपका एक लाइन छोड़नी यहां पर, आपका, फिर आप कौन हो, रिलेशन क्या है? आज्ञाकारी
शिष्य लिख सकते हैं अपन, और यहां पर आपका नाम और कक्षा आप लिख सकते हो। बच्चों, इस तरह से आपका पत्र यहां पर पूरा होता है। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं अपन। देखो आप, निम्नलिखित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहां पर दिया हुआ है आज्ञाकारी, पिताजी, पोषण, प्रधानाचार्य, शुक्ल, मुक्ति, समाचार, अल्पवय। तो देखो आप, सेवा में श्रीमान, तो यहां पर लिख सकते हैं अपन प्रधानाचार्य। बिल्कुल। दिशा डेल्फी ग्लोबल स्कूल जवाहर नगर कोटा। विषय शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र, ये विषय हो गया। बिल्कुल हो गया। महोदय, सविनय निवेदन है। बच्चों की पे विशेष नजर है मेरी। मैं आपके विद्यालय की कक्षा 7वीं का छात्र हूं। मेरे पिताजी एक प्राइवेट फर्म में अकाउंटेंट है। वे अपनी क्या अल्प आय में जैसे तैसे परिवार का भरण पोषण कर पाते हैं। वे इस स्थिति में नहीं है कि मेरी पढ़ाई का खर्च उठा सके, इसलिए मुझे सुबह सुबह घरों में क्या करना पड़ता है? समाचार पत्र बांटने का काम करना पड़ता है। यदि आप मुझे पूर्ण क्या शुल्क मुक्ति प्रदान कर सकें, तो यह मुझे निर्धन पर आपकी असीम कृपा होगी। आशा है प्रार्थना पर अवश्य ध्यान देंगे। और बच्चों, यहां पर क्या लिखेंगे? धन्यवाद। बिल्कुल। और आपका कौन सा शब्द बचा? कोई सा भी नहीं बचा, तो आप अपना नाम लिखेंगे। आपका आज्ञाकारी है क्या इसमें? ये रहा ना आज्ञाकारी। आपका आज्ञाकारी शिष्य विनोद कुमार, कक्षा ये। बिल्कुल। इस तरह का बहुत शानदार, बहुत अच्छा। ये इससे बड़ी प्रेरणा क्या मिलेगी आपको? देखो, आप ऊपर शब्द दिए हुए तो और अपन ने इसमें जमा दिए। हाँ, इसका मतलब आप इसको सीख रहे हैं। ये बात समझ में आ गई बच्चों? तो आज हमने पत्र पढ़ा। आप इसमें और अभ्यास करें, और अभ्यास करें। जितना अभ्यास करते जाएंगे उतने ही आप आगे बढ़ते जाओगे। ये बात आपको समझ में आई? ठीक है। पत्र यहीं पर समाप्त होता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।